संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। हम डेली करंट अफेयर को देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका जनवरी का करंट अफेयर है और हमने अभी कल से सेशन शुरू किया है, तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आने वाले किसी भी एग्जाम में। ठीक है, आप अभी देखेंगे वीडियो, आपको आइडिया हो जाएगा कितना महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है ये। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आपको उसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं 23 जनवरी 2025 का करंट अफेयर। इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन जीके की डाले हैं, जीके के MCQ डाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा और करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन होता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग जानते ही हैं। तो कुछ अच्छे थॉट्स के साथ शुरू करते हैं। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्म सम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। ठीक है, तो भावार्थ क्या है कि जो आत्मविश्वास है वो सफलता की कुंजी है। आप लोग इतनी लगन से मेहनत करते हैं, इतने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसको भी रखते हुए, लेकिन जो आत्मसम्मान है वह नींव है। मतलब आप अपने अंदर विश्वास रखेंगे तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें आप देख सकते हैं, और मैं थोड़ा हिंदी में कराऊंगा क्योंकि हिंदी की क्षमता थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? तो किससे किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से उन्होंने अलग होने की घोषणा की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैप और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है? तो किसने किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, रिसेंटली जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैज टेकन और द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो जो देवेंद्र कुमार है, इन्होंने देवेंद्र कुमार ने किस न्यायालय की शपथ ली है, किस मतलब स्टेट से? तो दिल्ली से लिया है। ठीक है, दिल्ली के जो हाई कोर्ट है उसके न्यायमूर्ति कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू हुआ है, दीनदयाल कृषि मजदूर कल्याण योजना। टेलीग्राम का अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो अगर आप एम संतोषी एजुकेशन आईएएस करके सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये मिल जाएगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ये आपका डेली बेस पे आएगा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सातवां बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक बना हुआ है? तो कॉफ़ी का उत्पादक बना हुआ है, इसे मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। ठीक है, इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है। ओके, एनीवे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में 21 जनवरी 2025 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? तो किसमें? जो मणिपुर है, मेघालय है और त्रिपुरा है, इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया 2025 को। अभी आज कितनी तारीख है? आज 23 तारीख है। ठीक है, तो आज की तारीख है, आज 23 तारीख है, और ये परसों की ही है, तो इम्पोर्टेंट है। जनवरी का ही कर रहे हैं, ऐसे हम सारे अभी करने वाले हैं आने वाले टाइम में। और आपकी RO की भी क्लास पे चल रही है, ये संपूर्ण हिंदी कवर किया जा रहा है, GS कवर किया जा रहा है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की किस सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है? तो दक्षिणी जो अमेरिका है वहाँ पे आपातकाल की घोषणा की है, इससे उन्होंने शपथ ली है, क्योंकि जो इमिग्रेशन आते थे उनको रोकने के लिए तत्कालीन निर्णय लिया गया है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कितने वर्ष पूरी हुए हैं? मतलब जो अभी 2025 चल रहा है, कितने वर्ष पूरे होंगे? तो इसमें आपके 10 ईयर पूरे हो चुके हैं। बेटी पढ़ाओ योजना आप कमेंट में बताएंगे कि ये किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, किस वर्ष शुरू हुआ था बताएंगे। विश्व बैंक द्वारा
नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि विवाद पर भारत के समर्थन में किया था? विश्व बैंक है उसने तटस्थ होकर कहाँ पर सिंधु जल विवाद है वो किस देश के साथ भारत का समर्थन किया था? तो वो पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ था तब समर्थन किया गया था विश्व बैंक के द्वारा। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं बट नॉलेज के लिए ज़रूरी है, आ भी सकता है, ऐसा नहीं है। हाल ही में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं? आप लोग आज देख रहे हैं मोबाइल से बच्चों का प्रेम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसी को देखते हुए सिंगापुर की सरकार ने इससे एक नियम बनाया है कि बच्चों को मोबाइल स्क्रीन का उपयोग कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। निम्नलिखित में से मेघालय को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है। मेघालय में को 23 जनवरी को मनाया गया। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल। तो ये आपका यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूके मतलब उत्तराखंड सरकार ने ये लागू किया है। ठीक है, अप्रूव कर दिया है सिविल कोड को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्चेड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड एंट्री लॉकर? तो किसने किया है? तो ये इंडिया ने ही किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने को मंजूरी दी गई है। तो कहाँ पे? इंडिया में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है। ओके, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है और यहाँ पे रिसेंटली यहाँ भी पूछा हुआ है, बट ये क्यों कहाँ मंजूरी दी गई है? तो ये आपका इंडिया में हो जाएगा। ठीक है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एंटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो किसने की है? तो ये इंडिया ने किया है। और उसके बाद क्या है? ये वही है, नहीं दूसरा है, सॉरी। ठीक है, रिसेंटली द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO हैज़ रिलीज्ड द एडिशन ऑफ द ग्लोबल एस्टीमेट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो ये चौथी रिपोर्ट है। ठीक है, चौथा संस्करण प्रस्तुत किया गया है। हाल ही में ये दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? ये आपका चीन में किया गया है। और हमारा करंट अफेयर का सेक्शन खत्म होता है। अब आता है कुछ स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लिया जा सकता है? तो ये आयात शुल्क को लिया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी। निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पूर्व सूक्त मूल रूप से पाया जाता है? तो वो ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है, भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य विनियामक कौन सा है? तो RBI है। कौन है? RBI है, बैंकों का बैंक। शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन शासक था? तो महापद्मानंद घानानंद था। और महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की घटना के बाद कब असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो फरवरी 1922 में। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज भी 20 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, ऐसे हम डेली बेस पे 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 5 क्वेश्चन GS और GK के करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और टेलीग्राम से जुड़ के PDFs की प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।